नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनावी मौसम है, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है और होली के बाद बिहार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगा। आपने कल देखा कांग्रेस में जिस प्रकार से कन्हैया आए और पद यात्रा की जो बात आई, लगातार कांग्रेस भी राजद की बैसाखी से उठने का प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं को हमारी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको भी पता है कि राजद के बैसाखी पर कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस टिकी हुई है। लेकिन इस बार कांग्रेस के जब प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू बने हुए हैं, तब से लगातार कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। और आज हमारे साथ पूर्व IAS कमिश्नर रह चुके गोरखनाथ जी हैं और कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस इनको लेकर के लखीसराय से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ उतार सकती है। जानेंगे, गोरखनाथ जी हमारे साथ हैं। राजनीति में सर क्यों आ रहे हैं? धन्यवाद अनिल बाबू जी। राजनीति में आने का जो जज्बा है वो बहुत सारे IAS, वर्किंग IAS और वर्किंग IPS को भी है। अभी जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रजा का तंत्र काफ़ी पावरफुल होता है और वो नीतियां सरकार में वही बनाती है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो। और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का अधिकार भी उन्हें ही होता है। ये ज़रूर है कि उन्हें में काम करने का महत्व IAS, IPS या अन्य अधिकारियों को मिलता है, उन सहयोग करते हैं, लेकिन अंतिम फैसले प्रजातंत्र में राजनीतिज्ञ ही करते हैं। इस कारणवश हम राजनीति में प्रवेश किए कि आम जनता के गरीबी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में हम सहयोग करें। एक और बात सामने आती है सर कि जो ईमानदार अधिकारी है, चूंकि आपकी जो गिनती है वो ईमानदार अधिकारी के रूप में की जाती है, वैसे में लगातार यह सवाल उठता है, कई फिल्में भी इस पर बनी है कि ईमानदार अधिकारी काम करना चाहता है, नेता लोग काम नहीं करने देना चाहते हैं। चूंकि अधिकारी अगर काम करेगा तो जनता तक उसका जो लाभ पहुंचेगा और नेता चाहते नहीं है कि जनता शिक्षित हो, क्योंकि अगर शिक्षित हो जाएगी तो झंडा उठाने वाले लोग कौन रहेंगे। आपके सामने इस तरह की बातें आई कि आप कुछ करना चाह रहे हो जनता की भलाई के लिए और किसी ने रोका हो, चूंकि आपने सभी नेताओं के शासन में काम किया। आपने सही कहा कि जब तक जनता 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर लेगी तब तक प्रजातंत्र ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। और शिक्षा प्राप्त कर लेगी तो फिर झंडा नहीं ढोएगी। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ा मूल समस्या है आम जनता को 100% शिक्षित करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। मैंने बहुत सारे राजनीतिज्ञों के साथ काम किया। आज विडंबना ये है कि बहुत सारे राजनीतिज्ञ को न तो नीतियाँ मालूम है, न तो नियम मालूम है और न तो कार्य करने का तरीका मालूम है। अब समय यो आ गया है कि अब पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की आवश्यकता है, महसूस की गई। और जनता भी का भी ये डिमांड है कि पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अच्छे तरीके से नीतियों का कार्यान्वयन करेंगे। इसलिए हमने जो देखा है कि अभी तक बहुत सारे राजनीतिज्ञ दबाव में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को काम कराते हैं, या जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें अच्छे जगह पोस्टिंग नहीं मिलती है। ये सब दिक्कतें आती हैं, काम करने नहीं दिया जाता। सर देखिए, हमको ये तो जानकारी नहीं है कि आप स्वास्थ्य विभाग में तो आप थे, ये हमको पता है कि आप सचिव थे। शिक्षा विभाग में आपको भी रहे कि नहीं? शिक्षा विभाग में मैं नहीं रहा, स्वास्थ्य विभाग में मैं रहा हूँ। और स्वास्थ्य विभाग को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, वो एक मनुष्य पालन डिपार्टमेंट बनकर रह गया। लेकिन सर एक सवाल इस पर बनता है, आप क्या मानेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में ना आदमी की कमी है, सरकार उतना खर्च कर रही है, ना बजट की कमी है, फिर भी आम जनता तक, हम बात कर रहे हैं गांव में, ब्लॉक में, पंचायत में, जो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है सर? इसके लिए स्वास्थ्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो अधिकारी हैं वो जिम्मेवार हैं। अरबों रुपया खर्च होता है। मत कहीं है कि बिल्डिंग बना हुआ है, मशीन भी है तो डॉक्टर नहीं है, कर्मी नहीं है। कर्मी के अपॉइंटमेंट के लिए नीतियां बहुत साल से नहीं बनी है और अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। जहां मशीन है वहां ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर है तो मशीन नहीं। कई जगह सर हमने देखा है कि एक्सरे मशीन, उदाहरण के तौर पर हम एक्सरे मशीन कर रहे हैं, करोड़ों की मशीन रखी हुई है और उसको ऑपरेट करने वाले लोग नहीं, जिस कारण से जनता को लाभ नहीं मिल रहा। बिल्कुल, ये हमने भी देखा है, हमने उसको बहुत सारा सुधारने का प्रयास भी किया। आज हम जिस क्षेत्र से आते हैं, बरहिया हमारा घर हुआ, बरहिया में बच्चे तरस के मर गए, तड़प कर मर गए, लेकिन उन्हें डॉक्टर नहीं मिला।
और डॉक्टर वहाँ रहते नहीं हैं। बरैया के लोग बहुत बार त्राहिमाम किए और वहाँ के स्थानीय विधायक अभी डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन उन्होंने भी तनिक नहीं ध्यान दिया। अभी भी आप बरैया में किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ही बदहाल है। पूरे बिहार की है सर, पूरे बिहार की है। मैं सर आपने लालू जी के साथ भी काम किया है, लालू जी के साथ का मतलब उनके राज में भी काम किया है, नीतीश कुमार के राज में भी काम किया है, अब जाकर के आप रिटायर हुए हैं। कौन बेहतर है? आपने देखा होगा हर मंच पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2005 के पहले ही था, 2005 के पहले महिलाएं बढ़िया कपड़ा तक नहीं पहनती थी, 5 बजे के बाद आप घूमते नहीं थे। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, लालू जी के पास बजट छोटा था, 25,000 करोड़ का बजट था, अभी 3 लाख करोड़ का बजट है। तो जब आमदनी आपको ज़्यादा होगी तो काम ज़्यादा होगा। लेकिन अभी काम जो हो रहा है वो केवल निर्माण में हो रहा, मानव का विकास नहीं हो रहा, मानव का निर्माण नहीं हो रहा। मानव का निर्माण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से होता है, मानव को बचाने में स्वास्थ्य से होता है। वो जो हमारे शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने से होता है। मानव का निर्माण अभी नहीं हो रहा है। अभी भी एक चीज सर आप मानेंगे कि अगर बिहार मजदूर नहीं सप्लाई करे, यहाँ के लोग बाहर जाकर के महाराष्ट्र में, गुजरात में काम नहीं करे, तो कई जगह की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभी जो नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वे हमेशा कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ था। तो अभी मान लीजिए कि बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा होता है, बड़ा होता है तो उसको ताकत ज़्यादा होती है। तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारा बजट बहुत छोटा था, आज हमारा बजट बहुत बड़ा हो गया है। और इसकी तुलना अगर अन्य राज्यों से आप अगर करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार अंतिम राज्य है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार अंतिम राज्य है, एनएच के कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हर मामले में बिहार अंतिम पावदान पर। अब फिर ही अपना गाल बजाते हैं कि 2005 के पहले कुछ था। अरे भाई, आप अन्य राज्यों से तुलना कीजिए कि अन्य राज्यों की तुलना में आपका स्थान कहाँ है? सर एक और सवाल उठता है, हमने शुरू में कहा कि आपने सबों के साथ काम किया है, इसका मतलब कि लालू जी और नीतीश जी के साथ काम किया है, गठबंधन की सरकार में काम किया है। आप पर कभी प्रेशर रहा लालू जी का, नीतीश कुमार का, आपसे बड़े अधिकारियों का, बड़े नेताओं का कोई प्रेशर रहा किसी काम को लेकर के? देखिए, काम तो जो भी होता है, कहीं कहीं जिलों में कोई अधिकारी या किसी पॉलिटिशियन के द्वारा दबाव बीच बीच में आते रहते हैं। हमारा प्रेशर लेकिन मतलब गलत काम से था सर। हाँ, गलत काम का भी प्रेशर रहता है, लेकिन मैंने कभी भी गलत काम का प्रेशर नहीं स्वीकार किया। आपकी तो ईमानदार छवि रही है, यह बात भी अपने दर्शकों को हमने शुरू जिसका कारण हमें अच्छी पोस्टिंग में कभी नहीं भेजी जाती थी। मैं 2018 में ही IAS डिजर्व किया, लेकिन हमें DM भी नहीं बनाया गया। एक ही बार कमिश्नर में भेजा गया, और कमिश्नर में भी हम जहाँ काम जनता से कम है, जनता से कम ताल्लुकात हैं, और जहाँ भी रहे वहाँ अंतिम पावदान के व्यक्तियों के साथ हमने काम किया। कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया सर? कांग्रेस ज्वाइन करने का उद्देश्य ये है कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के नेतृत्व में हमारा देश आज़ाद हुआ है। कांग्रेस की नीतियाँ बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो संविधान के अनुसार काम करती है, और उसमें ड्रास्टिक चेंज हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया। आज जो ये बजट का आकार बढ़ा हुआ, सरकारी नौकरियां उस समय बहुत कम हुआ करती थी, बड़े अर्थशास्त्री प्राइवेट नौकरियों का द्वार उन्होंने खोला, विदेशी कंपनियों को भारत में आमंत्रित किया, और उसके कारण उन्होंने अर्थव्यवस्था में भूचाल लाया, अर्थव्यवस्था में काफ़ी उन्नति हुई। आज हर व्यक्ति, चारों तरफ देखेंगे कि हर गली में 5 गाड़ी खड़े हैं। पहले किसी व्यक्ति को गाड़ी हुआ करता। हाँ, एम्प्लॉय को हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो 1800 रुपया दरमाहा फर्स्ट पे मिला था। आज जो लड़के ज्वाइन करते हैं वो कम से कम 60-70 हज़ार से ज्वाइन करते हैं। तो ये अंतर है, इसलिए कांग्रेस विजनरी पार्टी है। ये जो लेकिन बीजेपी कहती है कि जब राहुल गांधी बोलते हैं हम लोग को फायदे हो जाता है। देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी धर्म की राजनीति करता है। ये केवल हिंदू मुस्लिम धर्म, ये विकास और मुद्दे से विमुख कर दिए हैं लोग। मतलब मूल मुद्दा से ध्यान भटका दिए। आप सर किस राय से इस बार खड़ा होने के लिए हैं कांग्रेस से? उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ लगातार 2005 में भी जीते थे, लेकिन 10 से लगातार विजय सिन्हा जीत रहे हैं। बीजेपी कहती है कि बहुत काम हुआ है। वैसे में कितनी चुनौती देंगे आप उनको? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि लखीसराय हाल में जो बजट पास हुआ है और जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, जैसे 38 जिले हैं तो अंतिम तीसरे जिले में हैं ये
लखीसराय की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आपके मुख्यमंत्री का क्षेत्र, हाँ, न कोई उद्योग, न मेडिकल कॉलेज वहाँ अभी तक खुला है, न तो बढ़िया एंट्री पॉइंट है लखीसराय जिले का, उसको एक बाईपास नहीं है। वहाँ 3 पर्यटन केंद्र हैं, अशोक धाम, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी और सिंगरी ऋषि आश्रम है, पर्यटन केंद्र बनाया जा सकता है। लखीसराय में जो जाम है पूरा यहाँ से वहाँ जाम रहता है, पूरा जाम तो पटना ही रह रहा है सर। हाँ, लेकिन उसके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की, जबकि वहाँ भी मैरीन ड्राइव टाइप मार्ग बन सकता है। क्यों से खनन विभाग में तो विजय सिन्हा ने जबरदस्त काम किया, नकेल कस दिया माफियाओं का। बिल्कुल नहीं, खनन विभाग के ऑफिसरों से जब मेरी बात होती है तो उनका कहना होता है कि ऐसे अनिर्णित मंत्री जल्दी निर्णय ही नहीं लेते हैं किसी फाइल, मतलब ढुलमुल रवैया। डिसिसिव होना चाहिए, प्रशासन को डिसिसिव होना चाहिए। हो सकता है कि डिसीजन के दौरान कुछ रॉन्ग डिसीजन भी लिए जाएं, कुछ कठोर डिसीजन भी लिए जाएं, लेकिन फास्ट डिसीजन ले, लेकिन ये तो अनडिसिसिव है, जिसके कारण इनको हटा दिया गया। बिल्कुल, इनको तो पथ निर्माण जो सबसे प्रेस्टिजियस विभाग है, उप मुख्यमंत्री के पास तो पथ निर्माण रहना चाहिए, लेकिन पथ निर्माण से इनको हटा दिया गया। अब ये अपने आप को शहीद घोषित करने के लिए कहते हैं कि हमने सिंगला के विरुद्ध कार्रवाई की इसलिए हटा दिया गया। अरे तो हटा दिया गया, इसका मतलब सिंगला का कहीं ना कहीं गठजोड़ आपके शीर्ष नेतृत्व के साथ है, तब ने आपको हटा दिया गया। तो आप दोनों बात स्वीकार कर रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधि है एक तो से ही। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा है, इस बार आपने सुना होगा एनडीए का नारा है 2025 फिर से नीतीश 225 पार, और आप लोग को इन द सेंस की महागठबंधन कहीं नजर नहीं आएगी, कितनी टक्कर देंगे सर? नहीं, आप हाल में जो सर्वेक्षण हुआ मुख्यमंत्री का, उसमें 41% हमारे जो गठबंधन के नेता तेजस्वी जी हैं पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, और 18% मात्र नीतीश कुमार की पॉपुलरिटी है। नीतीश कुमार का अब तो हेल्थ खराब हो चुका है और माइंड अनडिसिसिव हो चुका है, वो अब डिसीजन लेने में अब सक्षम नहीं है। इसलिए अब जनता भी ऊब चुकी है कि अब कोई नया नौजुवक के हाथों में सत्ता सौंपी जाए, इसलिए इस बार निश्चित परिवर्तन होगा। निश्चित होगा। देखिए, तो वरिष्ठ आईएएस अफसर रिटायर कर गए हैं, कमिश्नर रह चुके हैं, और इन्होंने जब से कांग्रेस ज्वाइन किया है, और इस बार सीधे तौर पर हमने आपको कहा कि लखीसराय से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को कड़ी टक्कर देंगे। विजय सिन्हा लगातार वहां 5 में भी जीते थे, और 10 से अभी तक लगातार जब वहां से विधायक बने हुए हैं। वैसे में पूर्व आईएएस गोरखनाथ जी का सीधे तौर पर कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा, एनडीए चाहे जो नारा दे ले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है और तेजस्वी यादव की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है, चुनाव आते आते परिवर्तन होगा और बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। गोरखनाथ जी के दाव में क्या है सच्चाई, वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग।